हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और ये हमने शेक्सपियर की सुपर फास्ट सीरीज चलाई हुई है जिसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 150 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस सीरीज का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमें कहीं भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया जाए, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है और एग्ज़ाम की डेट भी बहुत जल्दी करके आने वाली है। टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले किसका बर्थ हुआ है इन चारों राइटर में हमें बताना है। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी एंड वर्ड्सवर्थ। द करेक्ट आंसर विल बी ए, विलियम शेक्सपियर। इनका बर्थ हुआ है 1564 और इनकी डेथ हुई है 1616। हमें डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। जॉन मिल्टन, इनका बर्थ हुआ है 1608 एंड इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 1674। फिर जॉन गाल्सवर्दी देख लेते हैं। 1867 में बर्थ हुआ है और 1933 में इनकी डेथ हुई है। और वर्ड्सवर्थ 1770 में इनका बर्थ हुआ है और 1850 में इनकी डेथ हुई है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले जो बर्थ हुआ है वो शेक्सपियर का हुआ है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 152 हु रिवाइज्ड किंग लियर फॉर हैप्पी एंडिंग सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग। जो शेक्सपियर का किंग लियर है उसमें लास्ट में कॉर्डेलिया की डेथ दिखा दी गई है और इसको एक ट्रेजेडी बना दिया गया है। लेकिन किस राइटर ने क्या किया है, इसको दोबारा से रिवाइज किया है और कॉर्डेलिया और एडगर की एंड में मैरिज दिखा दी गई है। ए नाहुम टेट, बी जॉनसन, सी रिचर्ड बेंटली एंड डी राइमर। द करेक्ट आंसर विल बी ए नाहुम टेट। क्वेश्चन नंबर 153 हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। तो ये जो लाइन है ये बताना है कौन से ऑथर के वर्क से ली गई है। वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी एंड शेक्सपियर। द करेक्ट आंसर विल बी डी शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 154 इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर। कुरान जो है ये जो छोटे मोटे राइटर्स, छोटे मोटे कैरेक्टर्स होते हैं, इनको हमें अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो हमें बताना है ये जो कुरान है ये कौन से प्ले से लिया गया है। मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर एंड हैमलेट। द करेक्ट आंसर विल बी सी, किंग लियर। और अगर इसकी डेट देखी जाए तो हैमलेट 1600 टू 1601 में लिखा गया है। देन ओथेलो 1603 टू 1604 में, किंग लियर 1605 में एंड मैकबेथ 1606 में। ऐसे करके हमें इनकी डेट्स भी लर्न करके रखनी है। 155 आता हमें सारा है, बस हमें रिवीजन की ज़रूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफेलिया नोट गिव अवे। जो मैड ओफेलिया होती है, ओफेलिया अपने फादर की डेथ के बाद मैड हो जाती है। उसके फादर का नाम है पोलोनियस। तो उसके पास काफ़ी सारे जो फ्लावर्स होते हैं और वो उन फ्लावर्स को जो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन अलग अलग जो उसके पास वैरायटी होती है फ्लावर्स की, उनमें से कोई सी एक वैरायटी वो किसी को नहीं देती। तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सी वैरायटी होती है वो। वायलेट्स, पेंसीज, रोजमेरी एंड कोलम्बाइन्स। द करेक्ट आंसर विल बी ए, वायलेट्स। Question number 156 who names the historical play of Shakespeare A Mirror of Kings? Saligal, Walter Peter, Coleridge and Dowden. The correct answer will be A, Saligal. 157 Shakespeare's historical plays stretch over period of 350 years of English history from। तो शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं उसमें 350 ईयर्स की जो हिस्ट्री दिखाई गई है। तो अब हमें बताना है कौन से वो 350 ईयर्स हैं। 1200 से 1550 तक, 1300 से 1500 1650 तक, 100 से 1350 तक, या 1100 से 1450 तक। द करेक्ट आंसर विल बी ए, 1200 से 1550 तक। 158 इन 1726 द लॉयर, पोइट एंड पैंटोमाइम डिवाइजर लुइस थ्यूबाल्ड पब्लिश्ड अ स्कैथिंग पैम्पलेट कॉल्ड। पैंटोमाइम का पहले मीनिंग देख लेते हैं। जो पैंटोमाइम है इसका मीनिंग होता है बिना बोले अभिनय करने वाला, जो एक्टिंग करते हैं बिना बोले।
तो उसको क्या बोलते हैं, पैंटोमाइम बोलते हैं। उन्होंने एक पैम्पलेट जो है पब्लिश कराया था, तो उसका नाम हमें बताना है यहाँ, शेक्सपियर रिस्टोर, शेक्सपियर रिवर्क्ड, शेक्सपियर रीराइट और शेक्सपियर रीटोल्ड। So the correct answer will be A, Shakespeare restored. 159. Who is the most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotation? So Oxford Dictionary of Quotation में बताना है कौन मोस्ट फ्रिक्वेंटेड राइटर है इनमें से, अलेक्जेंडर पोप, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ एंड डॉक्टर जॉनसन। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शेक्सपियर। 160. Shakespeare acted in Ben Jonson's Every Man in His Humour and Every Man Out of His Humour, Sejan's His Fall, Alchemist and A Tale of Tub. सो शेक्सपियर ने एक्ट किया है बैन जॉनसन के प्ले में। तो एक तो प्ले का नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और दूसरे का नाम हमें बताना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, सेजान्स हिज फॉल। Question number 161. The London public playhouses were repeatedly closed during extended outbreaks of the plague for a total of over 60 months closure between. So May 1601 to Feb 1610, May 1602 and Feb 1610, May 1604 and Feb 1610, May 1603 and Feb 1610. So the correct answer will be D, May 1603 and Feb 1610. Question number 162. Shakespeare was buried in the chancel of the Holy Trinity Church. Dash his death. सो शेक्सपियर को बरीड किया गया था, दफनाया गया था इन द चैंसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च में। और कितने दिन बाद उनकी डेथ की, अपना उनको जो वहाँ पे बरीड किया गया था, 4 days आफ्टर, 1 day आफ्टर, 2 days आफ्टर और 3 days आफ्टर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, 2 days आफ्टर। So 163. Find the name of the English physician and philanthropist who published The Family Shakespeare. सो 1807 में ये उन्होंने पब्लिश कराया था द फैमिली शेक्सपियर, एन एक्सपरगेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क एडिटेड बाय हिज सिस्टर हेनरिटा मैरिया बोडलर, intended to be more appropriate for 19th century women and children than the original. So Thomas Bodler, Christopher Bodler, हैरी बोडलर और डेविस बोडलर। सो क्वेश्चन नंबर 163, द करेक्ट आंसर विल बी ए, थॉमस बोडलर। थोड़ा सा हो सकता है वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी, फीवर हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 164. द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो, often referred to as merely Cardenio, is a lost play attributed to William Shakespeare and तो ये जो प्ले है द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो, तो इसको बताना है कि किसने, मतलब उनके साथ किसका कोलेबोरेशन रहा है, विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर, मार्लो, बैन जॉनसन एंड थॉमस नेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, जॉन फ्लेचर। 165. Which of Shakespeare's famous romantic tragedy of sexual charged adolescence, love and death? तो बताना है कुछ कौन सी उनकी जो कौन सा रोमांटिक ट्रेजेडी है उनका जिसके ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं, जूलियस सीजर, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट एंड मैकबेथ। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, रोमियो एंड जूलियट। 166. About which of Shakespeare's play the critic Frank Kermode comments, the play offers neither its good characters nor its audience any relief from its cruelty. तो कंटिन्यू कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें क्रुएल्टी ही दिखाई गई है, तो इसमें से ऐसे करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जूलियस सीजर, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट एंड किंग लियर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, किंग लियर। So 167. Which critic saw Cleopatra as thing and no wielder of power, but rather that her daring sexuality diminishes her power? तो बताना है कौन से क्रिटिक ने क्लोपेट्रा के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया है, जेसी रैनसम, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचार्ड्स एंड एम अर्नोल्ड। एम अर्नोल्ड मीन्स यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, टी.एस. इलियट।
168. The first playhouse built by actors for actors on the south bank of the Thames एट साउथ वार्क वाज। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं इसको कि कहाँ पे सिचुएटेड है ये, साउथ बैंक ऑफ थेम्स, थेम्स रिवर पे ये सिचुएटेड है, साउथ बैंक पे। और ये कहाँ पे है, ये है साउथ वार्क में। सो ग्लोब थिएटर, किंगमैन, द थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ग्लोब थिएटर। The Globe opened in autumn 1599, which was the first to be staged here. तो जो ग्लोब थिएटर है ये ऑटम में 1599 में इसको एस्टेबलाइज करवाया गया था, ओपन हुआ था ये। और इसका जो इस पे फर्स्ट नंबर पे जो सबसे पहले जो प्ले इस पे परफॉर्म हुआ था वो बताना है कौन सा है। हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर एंड मैकबेथ। सो द करेक्ट आंसर इज बी, जूलियस सीजर। ये 1599 में ग्लोब थिएटर में सबसे पहले परफॉर्म कराया गया था। देन 170 क्वेश्चन, द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स कंपनी इंक्लूडेड द फेमस रिचार्ड बर्बेज, विलियम कैम्पे, हेनरी कोंडेल एंड डैश। तो शेक्सपियर की जो कंपनी थी उसके फेमस एक्टर्स के नाम दिए गए हैं, तो उसमें बताना है कौन सा मिसिंग है इसमें। एक तो रिचार्ड बर्बेज था, विलियम कैम्पे था, हेनरी कोंडेल था, और बेन जॉनसन, जॉन हेमिंग्स, हेनरी फील्डिंग एंड मार्लो। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, जॉन हेमिंग्स, क्योंकि हेमिंग्स एंड कोंडेल ने ही तो उनके जो फर्स्ट जो उनका शेक्सपियर का 1623 में फोलियो को पब्लिश करवाया था। तो हेमिंग और कोंडेल दोनों थे, रिचार्ड बर्बेज थे और विलियम कैम्पे थे। इन सबको अच्छे से लर्न करके रखना है। 171, विच एक्टर प्लेड रोल्स सच एज टच स्टोन इन एज यू लाइक इट एंड द फूल इन किंग लियर। तो कौन सा ऐसा राइटर था, सॉरी कौन सा ऐसा एक्टर था जिसने टच स्टोन का रोल प्ले किया था एज यू लाइक इट में, और किंग लियर में फूल का रोल प्ले किया था। रॉबर्ट अर्मिन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विल कैम्पे और बर्बेज। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ए इज रॉबर्ट अर्मिन। 172, which popular comic actor played the role of servant Peter in Romeo and Juliet and Dogberry in Much Ado About Nothing। तो अब इसमें बताना है कौन से कॉमिक एक्टर ने ये रोल प्ले किए हैं, रोमियो एंड जूलियट में पीटर का, और डॉगबेरी जो मच अडो अबाउट नथिंग में। सो रॉबर्ट अर्मिन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विल कैम्पे एंड बर्बेज। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, विल कैम्पे। Question number 173, first folio, a collected edition of Shakespeare's plays, contained 36 texts. How many of them were printed for the first time? So total उनके 36 प्लेज पब्लिश करवाए गए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम उनके कितने प्लेज पहले से ही पब्लिश थे वो हमें बताना है। So the correct answer will be D, 18 plays. 174, the American novelist Herman Melville's character Captain Ahab in Moby Dick is a classic tragic hero inspired by। अब हमें बताना है जो अमेरिकन नोवलिस्ट है हरमन मेलविलेज, इसका एक कैरेक्टर है कैप्टन अहाब, और कौन से प्ले में, मोबी डिक में है ये। तो ये कौन से कैरेक्टर से जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। सो हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और जूलियस सीजर। So the correct answer will be B, King Lear. 175, the Swiss romantic artist Henry Fuseli, a friend of William Blake, translated Macbeth into। तो ये जो हेनरी फुसेली है ये विलियम ब्लेक का फ्रेंड है, और इसने मैकबेथ को ट्रांसलेट किया है कौन सी लैंग्वेज में, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और ग्रीक। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, जर्मन। Question number 176, who remarked that Shakespeare wanted art। तो किसने बोला था ये रिमार्क, ड्राइडन, बैन जॉनसन, रॉबर्ट ग्रीन एंड डॉक्टर जॉनसन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, बैन जॉनसन। 177, in the 19th century who poured critical admiration that King Shakespeare does not he sign in crowned sovereignty over us all as the noblest, gentlest yet strongest of rallying signs, indestructible। So Thomas Carlyle, Thomas Middleton, G.B. Shaw and D. Tennyson। So the correct answer will be A, Thomas Carlyle। 178,
Which English literary critic wrote his essay The Wheel of Fire on Shakespeare's drama? सो व्हील ऑफ फायर जो शेक्सपियर के ड्रामा पे किसने लिखा है? A.G. विल्सन नाइट, थॉमस नेस, थॉमस डेकर एंड थॉमस मिडेल. So the correct answer will be A.G. Wilson Knight. 179. Who is the critic by Ben Jonson in the words, "He was indeed honest and of an open and free nature, had an excellent fancy, brave nations, and gentle expression, wherein he flowed with that faculty that sometimes it was necessary he should be stopped." सो ये बैन जॉनसन ने एक रिमार्क दिया है, तो हमें बताना है किसके लिए दिया है उन्होंने ये. शेक्सपियर, मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस किड. द करेक्ट आंसर विल बी ए, शेक्सपियर. Question number 180. Who wrote the following lines? What needs my Shakespeare for his honoured bones? The labour of an age in piled stones, or that his hallowed reliques should be hid under a star by pointing pyramid. सो ये बताना है शेक्सपियर के लिए किसने लिखा है ये. जॉन मिल्टन, मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस किड. सो द करेक्ट आंसर इज ए, जॉन मिल्टन. Question number 181. Samuel Pepys in his diary entry for 29 September 1662. सो सैम्यूल पेप्स की जो यहाँ पे डायरी एंट्री है एक, जो 29 सितंबर 1662 में लिखी गई है, उसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया है. क्रिटिसाइज अ प्ले ऑफ शेक्सपियर इन द वर्ड्स, "If it is the most insipid, ridiculous play that ever I saw in my life, I saw, I confess, some good dancing and some handsome women, which was all my pleasure. The play was." सो insipid का मतलब होता है बेस्वाद, टेस्टलेस. तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर के प्ले को कि बिल्कुल बेस्वाद है ये. इसमें बस थोड़ा सा मुझे क्या पसंद आया है, कुछ ब्यूटीफुल, हैंडसम, हैंडसम मीन्स होते हैं ब्यूटीफुल. सो कुछ ब्यूटीफुल वीमेन और उनकी डांसिंग ही इस प्ले में देखने लायक थी, अदरवाइज ये बेकार था, बेस्वाद था. तो कौन से वर्क के बारे में इन्होंने लिखा है? ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट ड्रीम, Hamlet and Much Ado About Nothing. So the correct answer is B, Midsummer Night's Dream. Question number 182. Who admired Shakespeare in Essay of Dramatic Poesy, saying, "Those who accuse him to have wanted learning give him the greater commendation. He was naturally learned. He needed not the spectacles of books to read nature. He looked inward and found her there." सो किसने ऐसे शेक्सपियर को एडमायर किया है? सो डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड बेन जॉनसन. सो द करेक्ट आंसर इज हेयर बी, जॉन ड्राइडन. 183. अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं, हम क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, लेकिन एक बार ये अगर एग्जाम में आ जाए तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और आगे आने वाले सालों में बाकी बच्चों को जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उन्हें रटवाए जाएंगे. इसलिए बेटर है एग्ज़ाम में आने से पहले हम इनको अच्छे से रट्टा लगा लें, सब कुछ लर्न कर लें. 183. थॉमस राइमर कमेंट्स ऑन अ प्ले ऑफ शेक्सपियर. तो थॉमस राइमर ने शेक्सपियर के एक प्ले पे कमेंट किया है क्या? द मोरल श्योर ऑफ दिस फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव. First, this may be a caution to all maidens of quality, how, without their parents' consent, they run away with black moors. यहाँ से हमें जो मिल गया है कि क्या इसमें आंसर होगा. Secondly, this may be warning to all good wives that they look well to their linen. Thirdly, this may be a lesson to husbands that before their jealousy be tragical, the proofs may be mathematical. So this play is. तो समझ में आ रहा है कौन से प्ले के लिए ये लिखा गया है. तो अगर ऐसी क्वेश्चन आ गया तो हम आराम से कर लेंगे. तो हमें इसमें क्या लर्न करके रखना है कि ये थॉमस राइमर ने लिखा है, हमें ये लर्न रखना है. एक क्वेश्चन में से हमें कई कई सारे क्वेश्चन बना लेने हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज A, Othello. Then 184. In 1712, one author commented, "Among the English, Shakespeare has incomparably excelled all others. That noble extravagance of fancy which he touched him readers
imaginations and made him capable of succeeding where he had nothing to support him besides the strength of his own genius. So ये कमेंट बताना है किसने दिया है, जोसेफ एडिसन इन स्पेक्टेटर नंबर 419, बी रिचार्ड स्टील in the Tatler, C. Richard Steele in the Guardian, and D. No, none of these. So the correct answer. So here in this question no answer is given. तो इसको हम fault लगा लेंगे क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है. 185. Who commented on Shakespeare in the world? His characters are so much natural herself that 'tis a sort of injury to call them but so distant a name as copies of her. तो ये कमेंट किया है शेक्सपियर के ऊपर. सो शेक्सपियर, मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस किड. तो किसने ये कमेंट किया है हमें यहाँ देखना है. ये क्वेश्चन नंबर 185. ये थोड़ा सा यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसका मैं अभी ठीक करके जब इसका आंसर बताती हूँ. तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप और बेन जॉनसन. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, अलेक्जेंडर पोप. 186. Who commented on Shakespeare in the words, I will conclude by saying of Shakespeare that with all his faults in comparison of those that are more finished and regular as upon an ancient majestic piece of Gothic architecture compared with a neat modern building, the latter is more elegant and glaring, but the former is more strong and more solemn. सो किसने ये बोला है, डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड बेन जॉनसन. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, अलेक्जेंडर पोप. 187. हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स, द टाइम विच अलोन makes the reputation of men at the end made their faults respectable. The most gigantic and bizarre ideas of this author have earned after 200 years the right to be considered sublime. So डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप और बेन जॉनसन. इसका करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. 188. Who commented on Shakespeare in the words, perhaps it would not be easy to find any author except Homer who invented so much as Shakespeare, who so much advanced the studies which he cultivated or effused so much novelty upon his age or country, the form, the characters, the language and द सोज ऑफ द इंग्लिश ड्रामा आर हिज. तो इसका देख लेते हैं किसने बोला है ये शेक्सपियर के ऊपर. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड बेन जॉनसन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. 189. हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स, देयर इज नो प्लेजर greater and purer than with eyes closed accompany a Shakespeare's play not declaimed but recited by a safe and natural voice. So A, Dr. Samuel Johnson, B, John Dryden, C, Alexander Pope and D, John Wolfgang Goethe. So इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, जॉन वोल्गैंग गोएथ. 190. Prince Hamlet is suddenly facing the need for a great action imposed upon your soul that is unable to do it. He is a beautiful being that succumbs under the load. He can't distance itself without it. So who commented? तो किसका ये कमेंट है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप या गोएथे. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, गोएथे. 191. Who commented, perhaps no one has made so great as the first major link
of wish and duty in the individual character as Shakespeare did? So Dr. Samuel Johnson, John Dryden, Alexander Pope या Goethe? The correct answer is D. Goethe. 192. Thomas de Quincey writes about Shakespeare in his work, O mighty poet, thy works are not as those of others, men simply and merely great works of art, but are also like the phenomena of nature, like the sun and the sea, the stars and the flowers, like frost and snow, rain and dew, hailstorm and thunder, so which are to be studied with entire submission of our own faculties. So the work is on the knocking gate, on the knocking at the gate in Macbeth, confession of an English opium eater, revolt of the Tartars, and the Waladmar. So the correct answer will be A, on the knocking at the gate in Macbeth. और ये किसने लिखा है? आई थिंक एलसी नाइट ने लिखा है ये. 193. Who wrote in On Heroes, Hero Worship, and the Heroic in History? English men and women will say to one another, yes, this Shakespeare is ours. We produce him, we speak and think by him, we are of one blood and kind with him. So कितनी अच्छी रिमार्क इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर बोली है. सो कौन है ये? थॉमस कार्लिल, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड गोएथे. So the correct answer will be A, Thomas Carlyle. 194 question. Who writes, I will translate Shakespeare, Shakespeare the Ocean? Thomas Carlyle, John Dryden, Alexander Pope, and Victor Hugo. So the correct answer will be D, Victor Hugo. 195. Who writes, I expected to receive a powerful aesthetic pleasure, but having read one after the other works regarded as his best, King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet and Macbeth, not only did I feel no delight, but I felt an irresistible repulsion and tedium. सो इतने जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें, इन्हें लर्न करने का बहुत इजी तरीका है. इसमें हम कोई सा एक ऐसा वर्ड ढूंढ लें जो इम्पोर्टेंट है और उसके थ्रू हम आंसर को लर्न करके रख सकते हैं. सो ए, थॉमस कैरलिल, बी, लियो टोल्स्टॉय, सी, अलेक्जेंडर पोप, एंड डी, विक्टर ह्यूगो. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, लियो टोल्स्टॉय. 196. Who wrote the following lines? When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people. तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको. देखिए, trivial people हम इसको important ले सकते हैं. So such trivial people should muse and thunder in such lovely language. So how boring, how small Shakespeare's people are, yet the language so lovely, like the dice from gas star. तो ये देखिए, किसने शेक्सपियर को ट्रिवियल पीपल में काउंट कर लिया है, उसके कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से काउंट किया है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है. तो ये हमें इस तरह करना है कि हाउ बोरिंग, हाउ स्मॉल शेक्सपियर्स पीपल आर, यानी कि शेक्सपियर के जो कैरेक्टर हैं वो कितने बोरिंग हैं, कितने छोटे हैं. तो शेक्सपियर को कंडेम किया गया है यहाँ पे. येट द लैंग्वेज सो लवली, लेकिन लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बहुत लवली है. तो किसने शेक्सपियर के बारे में ये सब बोल दिया है, देख लेते हैं. Thomas Carlyle, Leo Tolstoy, D.H. Lawrence, and Victor Hugo. So the correct answer will be C, D.H. Lawrence. 197. Which modern author supported the theory that the works attributed to Shakespeare were written by Edward de Vere, the Earl of Oxford? Incidentally, in this meantime, I stopped to believe that the author of Shakespeare's works were the men of Stratford. So Sigmund Freud, Jacques Lacan, Jacques Derrida, and Roland Barthes. So the correct answer will be A, Sigmund Freud. Sigmund Freud है ये. Then 198. Who writes, to be able to devote one's life to art without forgetting that art is
Frivolous is a tremendous achievement of personal character. Shakespeare never takes herself too seriously. So A. Thomas Carlyle, B. W.H. Auden, C. D.H. Lawrence, and D. Victor Hugo. So what is the correct answer here? B. W.H. Auden. 199 question. Who wrote Dante and Shakespeare divide the modern world between them? So there is no third. So Thomas Carlyle, W.H. Auden, D.H. Lawrence, and T.S. Eliot. The correct answer is D. T.S. Eliot. 200. Who wrote Greatest Poet of Modern Times and Unless the Limitation of are Critical of All Times? Thomas Carlyle, W.H. Auden, D.H. Lawrence, or Otto Maria Carpeux? सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर। तो यहाँ हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। एक और पार्ट में शेक्सपियर के ऊपर लेके आऊँगी जिसमें हम शेक्सपियर को अच्छे से निपटा देंगे और मीन्स इसको जितने क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं बुक में वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम शेक्सपियर के वर्क्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके। सो इस सुपर फास्ट सीरीज आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि ये वीडियो ऐसे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलते रहें। सो आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।